नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक्स और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर एक बार फिर से बात करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बेहद तेज हो चुकी है। स्टार कैंपेनर्स चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और लगातार एक दूसरे के उम्मीदवार से लेकर पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दोनों के संकल्प पत्र में बहुत सारे लुभावने वादे किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वादे कर तो दिए जाते हैं, इन्हें धरातल पर उतारने का काम किस तरह से होगा, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। और कई बार ये देखा है कि इस तरह के वादे करके 5 साल तक राज कर जाती है पार्टी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते। खैर, चुनाव है और चुनावों में वादे तो किए ही जाएंगे, वो पूरे कितने होंगे और जब वो पूरे नहीं होंगे तो उसके बाद फिर से जब चुनाव होंगे तो जनता उन लोगों का क्या हाल करेगी, ये भी अक्सर साफ हो जाता है। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी और कांग्रेस के सामने, और ये दिक्कत है अपने ही बागी नेताओं से, क्योंकि जब इन दोनों ही पार्टियों ने अपनी टिकटों की घोषणा की थी उसके बाद एक पार्टी छोड़ने की झड़ी सी लग गई थी। और सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी बीजेपी में, और बीजेपी की 67 सीटों पर जब उम्मीदवारों की घोषणा की गई तो आप समझिए कि एकदम से बाढ़ सी आ गई थी। नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, किसी के आंसू टपक रहे थे, तो कोई ये कह रहा था कि अब इस पार्टी का हरियाणा में बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की टिकटें उम्मीदवारों की लिस्ट आनी शुरू हुई तो कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। और कांग्रेस के भीतर तो खैर बगावत, बागी तेवर और आपसी झगड़े किसी से छुपे नहीं है। इस चुनाव से पहले भी लगातार जो सीनियर लीडर्स है आपस में झगड़ते रहे और अभी भी वो झगड़ रहे हैं, फिर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें या कुमारी शैलजा की बात कर लें। अब इन दोनों पार्टियों को अपने इन नेताओं को सेटल करने के साथ साथ अपने इन बागियों को भी शांत करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है, जिसको धीरे धीरे ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो निर्दलीय चुनाव के मैदान में ताल ठोक चुके हैं और जो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, उनका तो अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, मौके के इंतजार में हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो दिखाएंगे, वो बताएंगे कि उनकी वक्त औकात कितनी थी जिसे पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहता था वो ये चाहेगा नहीं कि जिसे टिकट मिल गई वो जीत जाए और उसकी दावेदारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये हमेशा से देखा जाता रहा है और राजनीति में तो ये सबसे ज्यादा अपने ही रिश्तों का खून बहाने से लेकर अपनों को पीछे धकेलने का काम राजनीति में इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। खैर, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस मारामारी के बीच अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया और उस बयान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बागी नेता हैं उनकी चूड़ी टाइट करने का एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संदेश दे दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि जो हमें वोट दिलाएगा, कांग्रेस के लिए को वोट दिलाएगा, वही हमारा अपना होगा। यानी कि जो पार्टी से बगावत करेगा, जो पार्टी के खिलाफ जाएगा या भीतर घात करने की कोशिश करेगा, वो पार्टी का कतई नहीं होगा, वो उनका अपना बिल्कुल भी नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, ऐसे नेताओं की लिस्ट भी जो है वो तैयार होनी शुरू हो चुकी है। यह बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत की एक रैली में दिया और उन्होंने यहां से बिल्कुल साफ कर दिया है कि बगावत तो बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती है कि 2024 के विधानसभा चुनाव नहीं है, उनके लिए सुनहरा मौका है एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता में वापस लौटने का। और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस 50 या 60 से ज्यादा सीटें इस बार के चुनाव में जीत सकती है, जबकि बीजेपी की हालत लगातार पतली नजर आ रही है। लेकिन कई बार अपनों की और अपनी की हुई गलतियों की वजह से आप जीत के बिल्कुल मुहाने पर खड़े होकर हार जाते हैं। इस तरह के भी कई एग्जाम्पल सामने रहे और कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो कोई भी चूक करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी चूक उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और यही एक वजह है कि उन्होंने सख्त शब्दों में अपने तमाम नेताओं को ये कह दिया है, ये बता दिया है कि बगावत बिल्कुल नहीं झेली जाएगी, आपको पार्टी के साथ आना होगा और पार्टी का बनकर पार्टी को वोट दिलाने होंगे और पार्टी को जीत तक पहुंचाना होगा। ये जिम्मेदारी सबको लेनी होगी और उन्होंने
आगे ये भी कहते हुए बोल दिया है कि जो तमाम 90 के 90 उम्मीदवार हैं उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा समझकर उन्हें जिताने का काम आप सभी करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान का असर इन बागी नेताओं पर कितना होगा। क्या सच में ये अपनी बगावत के सुर को शांत कर पार्टी के हित में काम करने का काम करेंगे, या फिर कोशिश यही रहेगी किसी तरह से उन उम्मीदवारों की जड़ें काट दी जाए जिनकी वजह से इनकी टिकटें कट गई थी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें। नमस्कार।